राना सनाउल्लाह साहब, उनका बदलता हुआ मौक़िफ़ और जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब दे रहे हैं, आप कुछ और तरह की गुफ्तगू है तर्ज की। राना सनाउल्लाह साहब ने जिसका आगाज़ कर दिया है सस्ती रोटी, क्या मामला है? सस्ती रोटी क्यों नहीं पंजाब में मिल रही और क्यों मरियम साहिबा को ही इंटरवीन करके सस्ती रोटी जो है वो फराहम करवानी पड़ी है? तो मुल्क की इस वक्त जो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर इधर उधर से आस पास से भी अब तीर बरसाए जाने लग गए हैं, तंज के निश्तर जो है वो चलना शुरू हो गए हैं पड़ोसी मुल्क की अगर हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूँ यशवीन जमाल और आज के इस वीलॉग में 2-3 इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करूंगी। एक तो मैं पहले भी मुसलसल कुछ वीलॉग्स के अंदर बात करती रही हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब, उनका बदलता हुआ मौक़िफ़ और जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब दे रहे हैं, आप कुछ और तरह की गुफ्तगू है तर्ज की जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने जिसका आगाज़ कर दिया है उस पर कुछ बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सस्ती रोटी, क्या मामला है? सस्ती रोटी क्यों नहीं पंजाब में मिल रही और क्यों मरियम साहिबा को ही इंटरवीन करके सस्ती रोटी जो है वो फराहम करवानी पड़ी है? थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे और ओवरऑल इस मुल्क की इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर इधर उधर से आस पास से भी अब तीर बरसाए जाने लग गए हैं, तंज के निश्तर जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं पड़ोसी मुल्क की अगर हम बात करें। और वहाँ पर तो खैर जिस तरीके की हेट मॉन्गरिंग वैसे भी हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके अंदर वो ये भी साथ में इजाफा हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं कि वो हमें भी उसके अंदर ड्रैग कर लेते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि आज के इसी वीलॉग के अंदर बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इरानियन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एब्सेंस के अंदर बल्कि जो सऊदी कुछ ऑफिशियल्स हैं वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। तो सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये दो ममालिक, इन दोनों के इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ कैसे अलाइन होते हैं और फिर ये जो इंटरेस्ट हैं इनको लेकर अमेरिका जो है या जो कोई सुपर पावर है इस वक्त दुनिया की, उनका क्या रद्द अमल है, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ी क्लैरिटी से जो है वो पहले जो है वो बात हो चुकी है। डोनाल्ड लू ने एक स्टेटमेंट भी दी थी बल्कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर, तो कुछ उस इशू पर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जहाँ पर उससे स्टार्ट हुए थे, बात गुफ्तगू से स्टार्ट हुए थे कि कौन लोग जो है वो मुक्तदर हैं इस मुल्क के अंदर और जो मुक्तदर लोग हैं उनके लाए हुए लोगों को अगर हमने काबीना में अकोमोडेट किया तो क्या बुरा किया है, अच्छा किया। उन्होंने कहा बल्कि ये तो बड़ी मंतक की बात है कि अगर हमने ऐसा किया। फिर मोहसिन नकवी साहब के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम मशकूर हैं उनके कि वो वज़ीर आज़म जो है बनने को नहीं तैयार हो गए, वरना हम अगर वो चाहते तो हम क्या बिगाड़ सकते थे, बन जाते, वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। बल्कि इसी बात को तो हनीफ अब्बासी साहब, हालांकि राना सनाउल्लाह साहब की बहुत सारी बातों को जगह जगह पर रिफ्यूट कर रहे हैं और उससे डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने भी एक जगह पर बैठ कर ये बात कह दीजिए कि अगर मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैं और क्या कहूँ इससे ज़्यादा कि एक तो ये कि इंसान किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक कर लेता है और दूसरा ये कि अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहे तो हम कर भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से इसका आगाज़ हुआ, अब ये गुफ्तगू कहीं और तरफ जा रही है। अच्छा, एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम के अंदर ये कहा था कि जावेद लतीफ़ साहब हैं, ये बहुत से और लोग हैं, बल्कि अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए भी उन्होंने कहा कि उनके जो कुछ मामलात हैं वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े थे और उन लोगों ने बनाए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरी ज़ात का मसला है वो इमरान खान का पर्सनल इशू था मेरे साथ और इसलिए उसकी हुकूमत में मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ। अब वो उस बयान को विड्रॉ कर रहे हैं और वो ये कहते हैं जी कि इस सब के पीछे जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा जो है वो बैक पे थे और फ्रंट पे इमरान खान था, यानी कि वही मौक़िफ़ जो कि अब बाकी उनकी लीडरशिप जो है वो भी हम देख रहे हैं कि अपना रही है। एक तो वो इस तरफ आए। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि इरफान सिद्दीकी साहब ने ये क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, वो बनने ही नहीं आए थे वज़ीर आज़म। उसको भी उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल गलत है, मैं रद्द करता हूँ इस बात को। हमें कहा गया था कि आपको जो है वो मेजॉरिटी मिलेगी और मेजॉरिटी अगर आएगी, सिंपल मेजॉरिटी अगर आएगी, 2/3 की गवर्नमेंट होगी तो फिर नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बनेंगे। अवाम ने हमें मेजॉरिटी दी नहीं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने नहीं, वरना आए तो वो वज़ीर आज़म ही बनने थे। ये तो अगर कोई कहता है कि वो नहीं आए थे वज़ीर आज़म बनने तो ये बात दुरुस्त नहीं है, उन्होंने डिनाई किया है इरफान सिद्दीकी साहब का जो पूरा मौक़िफ़ है उसको। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा जी कि डील का जो मामला है वो तो ये है, मुज़ाकरात का जो मामला है वो तो ये है कि मुज़ाकरात तो हर मसले का हल है। उन्होंने कहा जी कि इस बात को भी आप खारिज इम्कान मत ठहराएं कि इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है, शर्त यह है कि कम से कम वो आके मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें तो सही। तो फिर क्या इस बात से हम ये मतलब ले लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त जो ये पूरा उनका नैरेटिव भी है, उनका मौक़िफ़ भी है कि इमरान खान साहब जो है वो बेगुनाह हैं, सियासी कैदी हैं, उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, फिर इस बात को हम दुरुस्त फिर मान लें, यानी कि राना सना साहब जो है वो इनडायरेक्टली इस मौक़िफ़ की फिर तायीद कर रहे हैं। यही बात जो है वो समझ में आती है, क्योंकि अगर केसेस बिल्कुल लीगल हैं, कोर्ट्स के अंदर हल होने हैं, लीगल प्रोसेस से गुजर के हल होने हैं, तो फिर मुज़ाकरात से अदालती मामलात कैसे हल होते हैं, ये एक सवाल तो है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब की जो ऑफ़र है उसके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रद्द-ए-अमल आना है कि हम मौलाना साहब के साथ तक अगर जाकर बैठ सकते हैं तो बात तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो फस्तायत और जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है उसके बाद हम कैसे तवक्को करें, आप कोई कैसे तवक्को करता है कि हम इनसे बात करेंगे। अब पीटीआई से भी यहाँ पर पूछने वाला सवाल ये है कि नून लीग वाले जब ये कहते हैं कि आपके दौर के अंदर उनके साथ जुल्म हुआ तो आप ये कहते हैं वो हमने नहीं किया,
वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया, बल्कि नून लीग खुद भी यही मौक़िफ़ लेती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया। पीटीआई को भी जब ज़रूरत पड़ती है, जब सूट करता है, तो वो कहते हैं जी कि मुक़्तदर हल्के जो इस मुल्क के हैं, इदारे जो इस मुल्क के हैं, वो हमारे खिलाफ हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब बात होती है सियासतदानों के साथ मिलकर बैठने की, तब आप जो है वो दोबारा उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। आप फिर से ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया तो हम तो इनके साथ नहीं बैठ सकते। तो बात वहीं पर आ जाती है कि एक तो ये कि इस मुल्क की सियासी क़ुव्वतों को शायद सियासी इशूज़ के ऊपर आपस में एक दूसरे के साथ बैठने को तरजीह देने का वक्त आ गया है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मौक़िफ़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। मौक़िफ़ अपने जो स्टैंड है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जो वो प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं, अगर वो अपोजिशन की दीगर कुछ क़ुव्वतों को साथ मिला लेते हैं और एक कंसोलिडेटेड प्रोटेस्ट करते हैं तो शायद उसका कोई इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक इमरान खान की एब्सेंस में प्रोटेस्ट करने को और अपना मौक़िफ़ मनवाने को ऐसा लगता है कि फ़िलहाल तरजीह नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये बहुत सारा नुकसान है जो उन्होंने उठाया है। अच्छा, थोड़ा सस्ती रोटी के ऊपर बात कर लूँ। सस्ती रोटी जी देनी है 16 रुपये की। पहले तो ये कि 16 रुपये की रोटी आपने कर दी है, जो 20 रुपये की रोटी का साइज़ था उससे आधी साइज़ की रोटी जो है वो अब मिलती है 16 रुपये की मिलती है। तंदूर वालों को, उनकी एसोसिएशंस को ये धमकाना कि अगर आपने 16 रुपये की रोटी नहीं दी तो फिर उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, उसके पीछे क्या लॉजिक या मंतक है, वो भी एक सवाल है जो हम करना चाहते हैं कि गंदम की सपोर्ट प्राइस, वीट प्राइस सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करें उसके अंदर क्या मौक़िफ़ है पंजाब हुकूमत का आपके सामने है। गैस की जो कीमतें हैं वो जिस तरीके से, जिस स्पीड से बढ़ रही हैं, वो जो सूरत हाल है आपके सामने है। फिर एक तंदूर वाले से ये तवक्को करना कि वो रोटी सस्ती करेगा, और रोटी सस्ती आप तंदूर वाले से करा के आप लॉस भी उसको पास ऑन कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर आप तशहीर के बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस भी लगा रहे हैं। कितने पैसे उस इश्तिहार पे लगे हैं, वो पैसे अगर आप लोगों को वैसे किसी तरह की कोई सपोर्ट प्रोवाइड करने में लगा देते तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सूबों का सरकारी एयर एम्बुलेंस करने का एक शोशा जो है शुरू करने का, वो भी शुरू हो गया है। उसके बाद मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके साथ किसी व्लॉग में इंशाल्लाह बात करूंगी कि एयर एम्बुलेंस को लाने का मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से कहाँ से रेंट की जा रही हैं, उनका रेंट क्या है, और वो एक अनइमेजिनेबल अमाउंट है। और वो जो रेंट है वो कितना कंसोलिडेट करता है साल के अंदर, उनकी रनिंग कॉस्ट क्या है, उनको खड़ा करने की कॉस्ट क्या है, और अगर एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या है। इस मुल्क के अंदर कितने लोग हैं जो एयर एम्बुलेंस अफोर्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट जब कहती है वो फ्री एयर एम्बुलेंस करेगी, अगर वो ये कह रहे हैं तो क्योंकि मैं इसकी डिटेल्स को भी देखना चाहती हूँ, मैं तफसील से आपके साथ इस पर बात करूँगी, तो उसका फिर खदोखाल उसके क्या होंगे, वो कैसे, कहाँ से फंड होगी, आपको कहीं से फंडिंग लानी पड़ती है ना। इमरान खान साहब के ऊपर ये तनकीद आप मुसलसल करते रहे कि सेहत कार्ड के लिए फंडिंग कहीं से अरेंज नहीं की, सेहत कार्ड अनाउंस कर दिया, क्या वही काम अब आप नहीं कर रहे। और इसको उसके बाद पंजाब हुकूमत अपनी एक बहुत बड़ी कारकर्दगी जो है वो भी बनाकर पेश करती है। ये बहुत एक दिलचस्प बात कह लूँ, अनफॉर्चुनेट बात कह लूँ, लेकिन मामला जो है कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। इरानियन प्रेसिडेंट मौजूद हैं पाकिस्तान में, सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात हुई, सऊदी ऑफिशियल्स को जो कुछ अर्सा पहले आए थे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि हमने बहुत एक बड़ा अमाउंट जो है वो उनसे एक्सपेक्ट किया, लेकिन वो बहुत करीब कोई $1 बिलियन के करीब की शायद कोई बात जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, उसकी भी अभी कोई किसी किस्म की जो है वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं हुई है। जब हम ईरान की बात करते हैं, ईरानी सदर प्रेसिडेंट की, तो $10 अरब की जो है वो मजमूई तौर पर सरमायाकारी का वो ऐलान कर ईरान से चले थे। किन शोबों में होगी, क्या होगी, उसकी कोई ख़ास डिटेल्स अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सकती हैं। लेकिन ईरान के साथ जो तजारती मरासिम हैं वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मसला जो है वो किस हद तक आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर डेफिनेटली एक सवालिया निशान है, क्योंकि बड़ी एक रेड लाइन डिक्लेयर की अमेरिका ने इस बात को कि पाकिस्तान अगर इंगेज करेगा ख़ासतौर पे पाइपलाइन के ऊपर ईरान के साथ, तो फिर इट विल नॉट बी टेकन वेरी नाइसली, इट विल नॉट सिट वेरी वेल विद द अमेरिकन्स। तो ये मामला कितना सिंपल है, ये कुछ देखने वाली बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के दुनिया के कुछ अहम ममालिक के साथ जो रवाबित का एक सिलसिला का फिर से हम देख रहे हैं कि आगाज़ है, खुशाइंद है, बहुत अच्छा है। जब हम रवाबित की बात करते हैं, एक खबर ये भी साथ में चल रही है कि पाकिस्तान का एक बहुत देरीना पुराना जो दोस्त मुल्क है चीन, वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर जो है वो जा रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब उनके हमरा होंगे। ये एक सवाल है जो मैं छोड़ के जाऊँगी आज के इस व्लॉग के अख्ताम में कि नवाज़ शरीफ साहब किस कैपेसिटी में चाइना जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे तो ये खबर किसने जो है वो लीक की है, क्यों लीक करवाई गई है, और अगर वो कंसिडर भी कर रहे थे तो किस कैपेसिटी में, वो उनकी इस वक्त क्या ऐसी डेजिग्नेशन है कि वो वज़ीर ख़ारजा के साथ चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो क्या कोई पॉलिटिकल मकसद लेकर जा रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं अगले व्लॉग में आपसे जो है तफसील से बात करूँगी। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।